गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम आपका चैप्टर 5 जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसका नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको आज क्या पढ़ने को मिलेगा। nth टर्म ऑफ एपी। ये वो जो रावण वाला एग्जाम्पल था उसी के आगे का पार्ट है, या ऐसा समझ लो उसको, और आगे आगे के लेवल में कैसे करना है क्वेश्चंस को। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ मैंने फिर से एक एग्जाम्पल दिया है। जैसे एक सीरीज़ है, एक पैटर्न है 5 10 15 20 और ऐसे करके लास्ट 50 तक है। तो ये जो 5 है ये फर्स्ट टर्म है, ये 10 है ये सेकंड टर्म है, 15 थर्ड टर्म है, 20 फोर्थ टर्म है, और ऐसे करते करते जो 50 पे आया है, 50 जो है वो nth टर्म है। मतलब हमें अभी यहाँ पता नहीं कि कौन से नंबर की है, तो उसी को ही हम nth टर्म कहते हैं। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ 20 नहीं पता होता तो 20 nth टर्म हो जाती। जो टर्म हमें फाइंड करनी है या नहीं पता है हम उसको nth टर्म मान लेते हैं। इसके नीचे मैंने ग्रीन कलर में लिखा है, जो 5 है उसको A1 कह सकते हैं, 10 को A2 कह सकते हैं, 15 को A3, 20 को A4 और जो लास्ट 50 है उसको हम AN कह सकते हैं। इन सब के मैंने मीनिंग भी लिखे हैं। ए का मतलब है फर्स्ट टर्म, जो आपके यहाँ ए होता है उसको हम A1 भी कह देते हैं। फिर डी होता है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। फिर एन होता है नंबर ऑफ टर्म। अब यहाँ ये स्पेशल चीज़ समझनी है, एन और AN में क्या डिफरेंस है। एन का मतलब होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी टर्म है उनका नंबर है, और AN का मतलब है उसकी वैल्यू। ठीक है, उसकी क्या वैल्यू से AN कहते हैं। इसके एक एग्जांपल लेते हैं, 7 11 15। अब इस एग्जांपल में हमें 15th टर्म फाइंड करनी है। फाइंड 15 टर्म ऑफ एपी, यानी 7 11 15। ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई, थर्ड टर्म हो गई। ऐसे करते 15 नंबर पे 15th जो टर्म है उस पर क्या नंबर आएगा हमें ये फाइंड करना है। तो हमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, AN वाला। AN इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। और यहाँ ये चीज़ें लिखने से आपको एक फ़ायदा होगा कि आपको सारी चीज़ें फॉर्मूले में क्या क्या रखनी है वो यहाँ मिल जाएंगी। ए की वैल्यू 7 है, एन की वैल्यू 15 है, डी की वैल्यू 4 है, और AN आपको फाइंड करना है जैसे कि क्वेश्चन में ऊपर बोला है। सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे, AN की वैल्यू यानी A15। ठीक है, यहाँ 15 नंबर की जो टर्म है वो AN है, A15 है। इसका आगे जब फॉर्मूले वैल्यूज रखेंगे तो A17 हो जाएगा, N की वैल्यू 15 है, 15 माइनस वन, डी की वैल्यू 4 है। इसको सॉल्व किया तो आ गया 7 प्लस 15 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 14, 14 मल्टीप्लाई 4, 14 4 जो 56, 7 प्लस 56 इज इक्वल टू 63। यानी 15 नंबर पे क्या टर्म आएगी, 63 आएगा। अगर यहाँ रखा जाए तो 15 नंबर पे क्या आता है, 63 आता है। इसको ऐसे समझना है। एक एग्जांपल लेते हैं, 7 11 15 और यहाँ है 31। इस बार आपको ये वाली टर्म, इस बार नंबर दे रखा आपको कि 31 आएगा। 7 11 15 ऐसे करके लास्ट में एक नंबर आता है 31। तो ये कौन से नंबर पे आता है, यानी इसकी nth टर्म फाइंड करनी है आपको, यानी n फाइंड करना है। ठीक है, n आपको नहीं पता क्या है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कौन से नंबर पे 31 आता है। विच टर्म इज 31 इन दिस एपी, कि कौन सी टर्म है ये 31, तो आपको ये फाइंड करना है। फॉर्मूला यूज़ करेंगे वही वाला, AN इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। आपको ये सारी वैल्यूज़ भी यहाँ लिख लेनी है। ए क्या है, एन आपको फाइंड करना है, डी क्या है और AN क्या है। इस बार क्वेश्चन में A1 ऑलरेडी गिवन है तो A1 31 लेंगे। 31 इज इक्वल टू 7 प्लस एन माइनस वन 4। 4 क्यों, क्योंकि डी 4 है। एन में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, इसलिए इस 4 को एक बार एन से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 इंटू 1 4n, 4 इंटू माइनस वन माइनस 4। 31 इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 4n माइनस 4। 31 इज इक्वल टू 7 और 4 सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं तो 3 आंसर आएगा, प्लस का 4n बचा। 31 माइनस 3, ये जो प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा। 31 माइनस 3 इज इक्वल टू 4n। अब क्या बचा, 20 इज इक्वल टू 4n और n इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 4। तो इसको कैंसिल करने पे आएगा 7, तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 7। इसके बाद आज हम एक्सरसाइज भी करने वाले हैं, एक्सरसाइज 5.2। सेम जितने अभी क्वेश्चन अभी देखे हैं और पिछले वीडियो में देखे थे उनको मिला के ये सारे एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर सकते हो। इसका पहला क्वेश्चन है, फाइंड 10th टर्म ऑफ एपी। हमें 10th टर्म फाइंड करनी है एपी की, जिसमें एपी की शुरुआत करते हैं 2 7 12 और आगे कहाँ तक जाएगी, 10th नंबर तक हमें कौन सी वैल्यू आएगी वो फाइंड करनी है। तो जो जो वैल्यूज़ आपको पता है उनको आप लिख लो। ए की वैल्यू क्या है, डी क्या है, एन क्या है और A10 क्या है। तो ये सारी वैल्यू लिख लेनी है। A2 है, डी डिफरेंस है 7 माइनस 2 5 हो जाएगा, एन की वैल्यू 10 हो जाएगी, और A10 यानी कि 10th नंबर पे क्या आएगा वो फाइंड करना है। तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, AN इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। A10, अब देखो यहाँ 10 लिखना है हमें। A10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 प्लस एन माइनस वन यानी 10 माइनस वन, और डी की वैल्यू 5। 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई 5 45, 45 प्लस 2 इज इक्वल टू 47, यानी A10 की क्या वैल्यू आई है 47। तो इसी सीरीज़ में आगे 10th नंबर पे क्या आएगा 47। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है, थोड़ा डिफरेंट रूट का था इसलिए मैंने इसको भी कर दिया। 18th टर्म ऑफ एपी आपको फाइंड क्या करना है, इसी सीरीज़ में आगे 18th नंबर पे कौन सा वैल्यू आएगा, 18 टर्म जो आएगी वो क्या आएगी। तो जो वैल्यूज़ आपको पता है वो आप लिखते जाओ। ए की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या है, एन क्या है और A18 आपको फाइंड करना है। और
जब इसको सॉल्व करने लगेंगे तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस एन डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ए 18 की आपको वैल्यू फाइंड करनी इज इक्वल टू ए है √2 प्लस 18 माइनस 1 हो जाएगा 17 और डी की वैल्यू है 2√2। देखो मैंने डी निकाल रखा है, डी कैसे निकलेगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 की वैल्यू आएगी 2√2 और नेक्स्ट इसमें क्या हो जाएगा √2 प्लस 18 माइनस 1 17 इंटू 2√2। 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 34 और √2 से मल्टीप्लाई करेंगे √2 34 √2 में √2 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 35 √2। तो हमारी 18 की वैल्यू क्या आ गई 35 √2। अब इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपको खुद को सॉल्व करना है क्योंकि बहुत इजी है। 24th टर्म ऑफ एपी है क्वेश्चन में हमारे पास 9 13 17 21 और आपको आगे के 24th नंबर पे क्या टर्म क्या वैल्यू आएगी आपको वो फाइंड करना है। तो आप ये खुद फाइंड करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको इसको सॉल्व करना है। विच टर्म ऑफ एपी इज 21 18 15 इज -81। आपको क्या फाइंड करना है इसमें 21 18 51 ऐसे करके 81 जो आएगा माइनस का वो कौन से नंबर पे आता है, यानी आपको एन फाइंड करना है। यहाँ ए की वैल्यू 21 है, डी की वैल्यू 18 माइनस 21 माइनस 3 है, एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और ए एन की वैल्यू -81 क्वेश्चन में दे रखा है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। जो ए एन है वो 81 है, ए की वैल्यू 21 है, एन की वैल्यू अभी फाइंड करनी है आपको, एन माइनस 1 अभी हो नहीं सकता, डी से मल्टीप्लाई करेंगे -3। ये जो 3 है एक बार n से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा, -3 मल्टीप्लाई -1 +3 हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई 1 -3n हो जाएगा और 21 का 21 दोनों के बीच में प्लस का साइन। तो -81 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 21 -3n +3। अब 21 और 3 तो ऐड हो सकते हैं, 21 + 3 24 हो जाएगा। -81 इज इक्वल टू 24 -3n, इस 3n को हम इक्वल के उधर ले जाएंगे और 81 को हम इक्वल के इधर ले आएंगे। ये वैल्यू हम ट्रांसपोज कर रहे हैं तो 3n इधर आ जाएगा प्लस का बन जाएगा, 24 इधर ऑलरेडी प्लस का था, माइनस का 81 इधर आके प्लस का 81 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 105 बन जाएगा। 3n इज इक्वल टू 105 एंड n इज इक्वल टू 105 डिवाइडेड बाई 3, ये इससे कैंसिल होगा 35 टाइम्स, तो n की वैल्यू क्या आ गई 35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच टर्म ऑफ ए पी 84 80 76 इज 0। आपको सेम क्वेश्चन अभी जो किया था उसी की जैसा है, बस यहाँ आपको 0 लेके आना है, यानी जो 0 आएगा वो कौन से नंबर पे आएगा, यानी n जो है आपको फाइंड करना है, पिछले क्वेश्चन की जैसा ही है। अब एक और क्वेश्चन है थर्ड, इज 301 एनी टर्म ऑफ द सीरीज 5 11 17 21। ये बोल रहा है कि 5 11 17 23 जो सीरीज है इसमें क्या कहीं किसी जगह 301 आता है कि नहीं, इसको हम चेक करते हैं। जब इसको चेक करेंगे तो हमें LHS इज इक्वल टू RHS करना होगा, या क्योंकि ये किसी ना किसी नंबर पे आएगा और नंबर जो भी होते हैं फिक्स नंबर होते हैं, जैसे क्या तो फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है, इनके बीच में पॉइंट में कोई नंबर नहीं होता। क्या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा, 1.5 कोई नंबर नहीं आता, जैसे फर्स्ट पे कौन खड़ा है, सेकंड पे कौन खड़ा है, 1.5 कोई पोजीशन नहीं आती। तो जब भी पॉइंट में इसका आंसर आता है इसका मतलब ये जो पूछा है यहाँ ये नहीं है, इसके अलावा कुछ होना था। तो इसको शुरू करते हैं। ए की वैल्यू है 5, डी की वैल्यू है 6, एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और ए एन इज इक्वल आपको 301 दे रखा है। फॉर्मूला लगाएंगे, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन की वैल्यू 301 दे रखी है, 301 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 5 है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है हमें और 6 यानी डी से मल्टीप्लाई करना है। इस 6 को एक बार n से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 6n, 6 मल्टीप्लाई -1 -6 और 5 का 5 रह जाएगा। ये जो 5 है इसमें -6 ऐड हो सकता है, तो यहाँ हो जाएगा 5 - 6 इज इक्वल टू -1 और 6n इधर बच जाएगा। ये जो माइनस का 1 है इसको इधर ले जाएंगे, ये बन जाएगा प्लस का 1, 301 + 1 इज इक्वल टू 6n और ये बन जाएगा 302 इज इक्वल टू 6n और 302 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू n। अब यहाँ गौर से देखना, जो भी डिवाइड करने पे आंसर आए वो पॉइंट में आ रहा है 50.33 और कभी भी कोई ऐसी पोजीशन नहीं होती है कि कोई 50 और 51 के बीच में आ गया, ये पोजीशन की बात चल रही है, ठीक है। तो ये नंबर हो ही नहीं सकता, इसीलिए n कैन नेवर बी इन डेसिमल, कभी भी डेसिमल फॉर्म में नहीं हो सकता। इट इज़ ए कंप्लीट नंबर, ये हमेशा कैसा होता है कंप्लीट नंबर होता है। सो 301 इज़ नॉट ए टर्म ऑफ दैट एपी, इस एपी की ये टर्म नहीं हो सकती, इसीलिए इसका आंसर आएगा नॉट। अभी जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है उसके जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, इज -150 एनी टर्म ऑफ एपी। क्या ये पूछ रहे हैं -150 आगे जाके कहीं किसी टर्म में आता है कि नहीं, अगर ये डिवाइड होगा और होल नंबर में इसका आंसर आएगा, कंप्लीट नंबर इसका आंसर आएगा, तब तो ये टर्म है उसकी, वरना नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ 6th टर्म एंड 17th टर्म ऑफ एपी आर 19 एंड 41। देखो 6th टर्म कितनी है 19, 17th टर्म कितनी है 41, देन फाइंड द 40th टर्म। ये क्वेश्चन बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है इजी, लेकिन स्पेशल क्वेश्चन की तरह इसको ट्रीट करना है। आपको क्वेश्चन में दे रखा है 6th टर्म इज इक्वल टू 19, 17th टर्म इज इक्वल टू 41।
तो हम A6 की वैल्यू निकालेंगे, यानी सिक्स टर्म की वैल्यू निकालेंगे हम। A6 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, और 19 इसकी वैल्यू है 19 इज इक्वल टू ए प्लस सिक्स माइनस वन डी। तो हम आगे कर सकते हैं 19 इज इक्वल टू ए प्लस फाइव डी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ फॉर्म हो रही है, 19 इज इक्वल टू ए प्लस फाइव डी। सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, 17 नंबर की जो टर्म थी वो है ए प्लस एन माइनस वन डी। 17 टर्म की वैल्यू थी 41, 41 इज इक्वल टू ए प्लस 71, 17 माइनस वन डी, 17 माइनस वन हो जाए 16, तो ये बन जाएगा 41 इज इक्वल टू ए प्लस 16 डी। ये हमारी सेकंड इक्वेशन फॉर्म हो गई। वी हैव टू इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स। अब हमारे पास गौर से देखो दो इक्वेशन है, ए और डी हमारे पास दो वेरिएबल है दोनों में, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्विंग बोथ इक्वेशंस, और सिंपल मेथड से सॉल्व हो रही हैं। ए प्लस फाइव डी इज इक्वल टू 19 एंड ए प्लस 16 डी इज इक्वल टू 41। ए से कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस 16 डी इज इक्वल टू 19 माइनस 41, ये बन जाएगा माइनस डी इज इक्वल टू माइनस 22। और आपने लास्ट क्लास में ये मेथड आपने सीखा है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को सॉल्व करना। तो 11 डी इज इक्वल टू 22, 11 से 22 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2। अभी जो 2 है डी की वैल्यू, हम इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। यूजिंग डी इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, ए इज इक्वल टू 5 डी इज इक्वल टू 19, ए प्लस 5 डी इज इक्वल टू 19। तो हमें डी की वैल्यू को 2 लेना है। ए प्लस 5 इंटू टू इज इक्वल टू 19, 5 इंटू टू हो जाएगा 10, ए प्लस 10 इज इक्वल टू 19, और ए इज इक्वल हो जाएगा 19 माइनस 10, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। लेकिन अभी इक्वेशन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इक्वेशन में क्या बोला था, हमें क्या फाइंड करना है, 40th टर्म, 40 नंबर पे कौन सी वैल्यू आती है हमें वो फाइंड करना है। इसमें ए एन हमें अब दे दिया है 40। नाउ ए 40 इज इक्वल टू एन की वैल्यू 40 दे दी हमें। ए 40 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए की वैल्यू हमारे पास है 9, 9 प्लस 40 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 प्लस 40 माइनस 1 हो जाएगा 39 मल्टीप्लाई बाय 2 78, 9 प्लस 78 इज इक्वल टू 87, यानी ए 40 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 87। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ वन ए पी आर 4 एंड माइनस 8। ये जो थर्ड टर्म है वो है 4 और नाइन्थ टर्म है वो है माइनस 8 रेस्पेक्टिवली। देन इट्स विच टर्म विल बी 0। तो इसको आगे जब करेंगे तो 0 कौन सी टर्म है इसकी, यानी जब 0 आंसर लाना है तो कौन से नंबर पे इसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, जैसा भी किया क्वेश्चन नंबर थर्ड के जैसा क्वेश्चन नंबर 4। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। थर्ड टर्म ऑफ एन ए पी इज 16 एंड सेवन्थ टर्म इज 12। जो थर्ड टर्म है वो क्या है 16 एंड सेवन्थ टर्म इज 12 मोर देन, ये ध्यान रखना 12 नहीं है 12 मोर देन है, पूरी लाइन पढ़नी है, 12 मोर देन फिफ्थ टर्म। थर्ड टर्म ऑफ एन ए पी इज 16 एंड सेवन्थ टर्म, थर्ड टर्म जो उसकी 16 है लेकिन जो सेवन्थ टर्म है वो 12 ज़्यादा है किससे, उसी की 55th टर्म से ज़्यादा है, तो आपको उसकी ए पी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम थर्ड टर्म निकालेंगे। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, ए थ्री इज इक्वल टू 16, तो 16 की वैल्यू क्या लिखेगी, 16 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए की वैल्यू नहीं पता, 3 माइनस वन हो जाएगा 2, 2d, यानी 16 इज इक्वल टू 2d, हमारा ए प्लस 2d बन जाएगा। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेवन टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, ए सेवन इज इक्वल टू 12 प्लस ए 5। इसका मतलब है ये जो 12 मोर देन ए 55th टर्म, ठीक है, तो ए सेवन इज इक्वल टू होगा ए प्लस एन माइनस एन डी और ए प्लस 16। अब गौर से देखो ए सेवन की वैल्यू ये भी है और ए सेवन की वैल्यू ये भी है, ये दोनों इसकी वैल्यू है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं। अब हमें फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। फिफ्थ टर्म क्या है, ए प्लस एन माइनस एन डी। फिफ्थ टर्म का फॉर्म आ जाएगा ए प्लस 4d, तो ये हमारी फिफ्थ टर्म होगी। हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 से हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि ए प्लस 6d इज इक्वल टू 12 प्लस ए प्लस 4d। इसका मतलब है ये हमारी सेवन्थ टर्म है, सेवन्थ टर्म इज इक्वल टू 12 प्लस फिफ्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म है, ये सेवन्थ टर्म है और सेवन्थ टर्म फिफ्थ से 12 ज़्यादा है, ये आपको क्वेश्चन नंबर पर बोला गया था। तो अब देखो LHS RHS करते हैं, ए प्लस 4d को इधर ले आते हैं, ए इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, इस 6d इधर प्लस का ही रहेगा, 4d इधर आके माइनस का हो जाएगा और 12 में इधर 12 बचेगा, तो ए से कैंसिल हो जाएगा। 6d में से 4d माइनस करेंगे 2d बचेगा, इधर 12 बचेगा। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 डिवाइड बाई 2 यानी 6, तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6 आ गई है। पुटिंग डी इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। अब जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी उसमें डी की वैल्यू क्या पुट करेंगे 6। 16 इज इक्वल टू ए प्लस 2d, 16 इज इक्वल टू ए प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 6, डी की वैल्यू 6 आई है। 16 इज इक्वल टू ए प्लस 12, 6 टू 12 और ए को उधर ले जाएंगे, सॉरी 12 को उधर ले जाएंगे, 12 को हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो ए इज इक्वल टू क्या बचा 16 माइनस 12, ए इज इक्वल टू 16 माइनस 12, ए की वैल्यू होगी हमारे पास 4। अब हमारे पास जो सीरीज़ बनेगी उसका पहला टर्म है हमारे पास a1 इज इक्वल टू 4, सेकेंड टर्म हमें बनानी है a प्लस
डी यानी 4+6 इज इक्वल टू 10, A3 हमारे पास बनेगा 10+6 यानी A2+6 यानी 16। तो हमारी AP जो फॉर्म हो चुकी है 4, 10, 16 एंड सो ऑन। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी का मैटर जो है 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे।